अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और कोविड-19 के SOPs को फॉलो कर रहे होंगे, जो कि मास्क का इस्तेमाल है, समाजी फ़ासला, हाथों को बार बार धोना और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है। हमारा आज का टॉपिक हमारे कल के टॉपिक से थोड़ा मिलता जुलता है। कल हमने हर्फ अलिफ़ पढ़ा था और हर्फ अलिफ़ के ऊपर एक फैले हुए हाथ जैसी शक्ल आती है जिसको मद का नाम दिया जाता है। इसकी शक्ल ऐसी ही है जैसे कि हाथ को फैलाया गया हो। तो अगर हर्फ अलिफ़ के ऊपर हम मद की शेप को एडजस्ट करते हैं तो वो अलिफ़ मद आ बन जाता है। अलिफ़ मद आ से बहुत से अल्फाज शुरू होते हैं, जैसा कि आड़ू, आलू, आम। इसके अलावा भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं, जैसे आरी, ऑमलेट, आग, आटा वगैरह। अब हम देखते हैं कि हम अलिफ़ मद आ को किस तरह से लिख सकते हैं। अलिफ़ मद आ को लिखना बहुत आसान है। इसकी शक्ल हर्फ अलिफ़ से मिलती जुलती है। आप अल्फ़ की तरह एक सीधी लाइन लगाएंगे और उसके ऊपर एक फैला हुआ हाथ बनाएंगे जिसको हम मद बोलते हैं। तो ये बन जाएगा अलिफ़ मद आ, अलिफ़ मद आ। अब हम आपकी उर्दू की किताब की तरफ आते हैं। ये आपकी उर्दू की किताब बाग़े उर्दू है। इसका आप सफ़ा नंबर 2 खोलेंगे, जिसके ऊपर एक तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर को आप गौर से देखें तो आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। अब्बू आम खा रहे हैं, अम्मी ऑमलेट बना रही हैं, अम्मी ने शेल्फ पर आलू रखे हैं, चूल्हे पर आग जल रही है, आलू के साथ आम और आड़ू भी हैं और सना आटा गूंद रही है। हम दोबारा पढ़ते हैं। आज का दिन बहुत खूबसूरत है। अब्बू आम खा रहे हैं, अम्मी ऑमलेट बना रही हैं, अम्मी ने आग जला रखी है, आलू शेल्फ पर पड़े हैं और आड़ू और आम भी पड़े हैं और सना आटा गूंद रही है। तो अगर हम इसको पढ़ें तो ऐसे पढ़ेंगे कि अलिफ़ की आवाज़ को लंबा कर दिया जाएगा तो उस पर मद लग जाती है, जैसे आज, आम, ऑमलेट, आग, आलू, आड़ू, आटा। तो इस लेक्चर के इख्तिताम के बाद आपने इस सफ़ा को बार बार याद करना है। अब मेरे पास आपके लिए कुछ है। यहाँ पे कुछ तस्वीर और कुछ हरूफ दिए गए हैं। क्या आप मेरे साथ भूलेंगे कि पहली तस्वीर किस चीज़ की है? अंगूर। दूसरी तस्वीर आम, उसके बाद बिल्ली, फिर पेंसिल। तो क्या आप इनकी इब्तदाई आवाज़ें शनाख्त कर सकते हैं? अंगूर, अलिफ़ मद आ अंगूर? नहीं। अलिफ़ अंगूर? जी हाँ। तो हम अलिफ़ को अंगूर के सामने लगा देंगे।
उसके बाद आम। क्या आम की इब्तदाई आवाज़ बे है? नहीं। क्या बे है? नहीं। आम की इब्तदाई आवाज़ अलिफ मद आ है। अलिफ मद आ यानी अलिफ को अगर लंबा करके बोला जाए तो आम। चलिए अब हम आते हैं अपनी लिखाई की तरफ। अब जल्दी से आप अपनी बाग़े उर्दू की किताब खोलें, जिसका आप सफ़ा नंबर 2 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 2 पे कुछ तस्वीर हैं जिनकी इब्तदाई आवाज़ अलिफ मद आ की है, यानी आ की। आ आम, आ आरी, आ आलू, आ आग। तो अलिफ मद आ की आवाज़ आ है। तो आपने अब इन तस्वीर में रंग भरने हैं। इसके बाद आप अलिफ मद आ को तहरीर करेंगे। उसके लिए हमें ये जानना है कि अलिफ मद आ कैसे लिखा जाता है। चूँकि आपको अलिफ लिखना तो पहले ही आता है, लेकिन एक बार फिर डॉट पर अपनी पेंसिल रखें और एक सीधी लाइन लगाएं। लाइन लगाने के बाद अलिफ के ऊपर मद की शक्ल बनाएं। मद की शक्ल ऐसी ही होती है जैसे कि फैला हुआ हाथ। अब इस सफ़ा के निचले हिस्सा की तरफ आ जाएं। यहाँ पर आपको नकात की शक्ल में अलिफ मद आ तहरीर करके दिया गया है। इन नकात को जोड़ते हुए आपने अलिफ मद आ की शक्ल मुकम्मल करनी है और इसके नीचे आपने ख़ुद से अलिफ मद आ लिखना है। एक बार मैं आपके लिए ख़ुद से लिखूँगी। चलें अब अपनी पेंसिल हम डॉट के ऊपर रखते हैं और एक सीधी लाइन लगाते हैं और मद की शक्ल बनाने के लिए हम डॉट पे पेंसिल रखते हुए फैले हुए हाथ की शक्ल बनाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा अलिफ मद आ। अब नीचे आएँ। अब हम डॉट्स के बगैर तहरीर करते हैं। डॉट के ऊपर एक सीधी लाइन लगाएं जो नीचे की तरफ जाए और इसके ऊपर थोड़े फासले पर फैला हुआ हाथ बनाएं। तो ये बन जाएगा अलिफ मद आ। तो आपने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए इस पूरे सफ़ा को मुकम्मल करना है। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, जो कि है सफ़ा नंबर 3। इसमें हमारे पास 2 हर्फ दिए गए हैं। पहला हर्फ अलिफ और दूसरा अलिफ मद आ, यानी अलिफ की लंबी आवाज़। दोनों अतराफ़ में कुछ तस्वीर दी गई हैं। इन तस्वीर के नाम या तो अलिफ मद आ से शुरू होते हैं या अलिफ से शुरू होते हैं। तो अब जल्दी से मेरे साथ इनको मिलाइए। पहला लफ्ज़ अलमारी है। अलमारी। तो बताएं क्या ये अलिफ से मिलेगा या अलिफ मद आ से? जी हाँ, इसको हम अलिफ से मिलाएंगे। अपना स्केल हाथ में पकड़ें, पैमाना हाथ में लें और फिर अलिफ को अलमारी से मिला दें। अगली तस्वीर आग की है। आग। आपको सुनाई दे गया होगा ना अलिफ की लंबी आवाज़। तो ये क्या है? अलिफ मद आ। तो हम आग को अलिफ मद आ से मिलाएंगे। अगला जो हर्फ है या तस्वीर है वो है आड़ू। आड़ू। जी हाँ, इसको भी हम अलिफ मद आ से मिलाएंगे। अब दूसरी तरफ आ जाइए। अलिफ ऊंट। आरी। चूँकि आवाज़ लंबी है तो अलिफ मद आ से आरी। अगली तस्वीर अमरूद की है। अलिफ अमरूद।
इस सफ़ा के अगले हिस्सा में 2 तस्वीर दी गई हैं। क्या आप पहचान पाए? जी हाँ, ये बच्चों का पसंदीदा आलू। और अगली तस्वीर अनार की है, ये भी बच्चों को बहुत पसंद है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, क्या आलू अलिफ से शुरू होता है या अलिफ मद आ से? आलू। जी, चूँकि आवाज़ लंबी है तो अलिफ मद आ। तो इसके नीचे हम खुद से तहरीर करेंगे अलिफ मद आ। अब अगली तस्वीर पे आ जाएं, ये है अनार। अब अनार बोलते हुए मैंने आवाज़ को लंबा नहीं किया, जिससे आप ये जान सकते हैं कि ये अलिफ से शुरू होता है। जी हाँ, तो ये था आपका आज का काम। अब हम इन्हीं हरूफ को अपनी उर्दू की कॉपी पे भी तहरीर करेंगे। ये है आपकी उर्दू की नोटबुक, जिसको आपके टीचर्स ने पहले से ही तैयार कर रखा है। अब हम लिखेंगे अलिफ मद आ। तो आपने क्या करना है, एक सीधी लाइन लगानी है और उसके ऊपर फैले हुए हाथ की शक्ल बनानी है। ऐसे करते हुए आपने पूरा सफ़ा मुकम्मल करना है। तो ये हो गया आपका आज का काम। अल्लाह हाफ़िज़।